भाई बिलाही राज सनम जावेद को एक और रिलीफ मिला है, क्या लगता है अब? जी, जो इन्होंने केसेस किए हुए थे वो बोगस केसेस थे, तो इवेंचुअली तो रिलीफ मिलना ही था, लेकिन बाद 14 माह उन्होंने रख लिया अंदर बगैर किसी जुर्म के, और अभी तक उन्होंने एक सबूत पेश नहीं किया। और मेरा फ़ोन भी ले गए थे, तो मेरे फ़ोन पे भी बहस हुई थी, मेरा फ़ोन किस लिए ले गए, उन्होंने बरामदी की है। उन्होंने कहा जी जब यूज़ हो रहा है एक चीज़ और वो 13 माह से अंदर है और मेरे यूज़ हो रहा है, तो आपको पता नहीं था कि वो यूज़ कर रहा है, और उसका फ़ोन उन्होंने माना जी अंदर, हाँ जी यूज़ हो रहा है और इसके हस्बैंड के हाथ से लिया। तो बहरहाल बोगस केसेस थे और इवेंचुअली ख़त्म हो ही जाने थे, और अल्लाह का शुक्र अभी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं, ऑर्डर मिलता है कल, तो अब क्या करते हैं। उम्मीद है कि आगे रिहाई मुमकिन होगी या कोई नया केस पे? हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए, अब उम्मीद तो है कि रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन देखते हैं अगर और कुछ करेंगे और किसी केस में अरेस्ट करेंगे तो फिर उसको भी ऑब्वियसली परस्यू करेंगे, और जब तक ये करते रहेंगे तो हम तो अपनी कोशिश करते रहेंगे। आपने भी जेल काटी है, तो क्या लगता है कि आप समझते हैं कि सनम जावेद को ही पीछे हट जाना चाहिए? नहीं यार, पीछे क्यों हटना चाहिए। मैं तो पहले भी अपने इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि देखें लाइफ है, आपको अगर लगता है कि कोई राइट साइड पे अगर खड़े हुए हैं तो कोई नहीं, फिर क्या हुआ, टाइम तो है, गुजर जाना था, 14 माह गुजर जाने थे, ऐसे भी गुजर गए हैं। तो बहरहाल इस तरह ये है कि जब आप राइट पे खड़े होते हैं तो तारीख जब लिखी जाती है तो फिर तारीख माफ़ नहीं करती किसी को, और तारीख याद रखती है, सारे किरदारों को याद रखती है। सनम जावेद ने कभी आपको कहा हो? नहीं 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 नहीं, क्या कहती है वो कहती है मैं बैठी हुई हूँ, और आपको भी हौसला दिया? हाँ, मतलब ठीक है, मुझे भी हौसला दिया, और वो कहती जो खान साहब के डिसीजन खान साहब करें, और ब्लैकमेल ना हो। इन्होंने 3-4 खवातीन रखी हुई हैं बार्गेन करने के लिए, ताकि खान साहब पे प्रेशर क्रिएट करें। बार्गेन करने के लिए मतलब वही कि मतलब नेगोशिएशन, खवातीन को इसलिए रखा हुआ कुछ को कि खान साहब जब भी जाता कोई तो खवातीन के बारे में पूछते हैं, तो उसी चक्करों में वो कहती है कि रखा हुआ है कि ब्लैकमेल कर सकें। तो वो बार बार आके प्रिजन से यही मैसेज देती है कि खान साहब ने ब्लैकमेल नहीं होना, और जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम खड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह वो राइट पे खड़े हुए हैं। के लिए जाते हैं तो क्या सनम जावेद बताती हैं, क्या सख्तियाँ उन पर की जा रही हैं? यार जेल में वही देखें, पिछले 7 दिन में देख लें तो जुमेरात को गुजरांवाला से सरगोदा लेके गए प्रिजन वैन में, ऑब्वियसली 2.5-3 घंटे वो 70 की स्पीड पे चलाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं आना जाना, फिर वहाँ पे भी प्रिजन वैन में ही रखते हैं। फिर उसके बाद जुम्मे को लेके आए थे, उसको गुजरांवाला से लाहौर लेके आए थे, फिर उस हफ्ते को फिर गुजरांवाला से सरगोदा लेके गए, फिर मंडे को फिर गुजरांवाला से लाहौर लेके आए, फिर कल ट्यूसडे थी, कल फिर गुजरांवाला से सरगोदा लेके गए हुए थे। तो बस यही तंग करना है। पेशियाँ ऑब्वियसली पेशियाँ ऐसे ही भुगतना मुश्किल होता है, अपनी गाड़ी में भी जाके भुगतना मुश्किल होता है। तो प्रिजन वैन में तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गर्मी है, और गर्मी में 2.5-3 घंटे जाना, 2.5-3 घंटे आना, तो मसला होता है। लेकिन बहरहाल वो कहती है जो मर्ज़ी करते रहें, जितनी मर्ज़ी पेशियाँ करवाते रहें, जितने मर्ज़ी शहर घुमाते रहें, जब भी खान साहब देखेंगे पीछे मुड़ के तो हम खड़ी होंगी। तो ये कितने मुकदमे थे मजमूई तौर पर सनम जावेद? यार मुकदमा तो कोई भी नहीं था। मतलब देखें, मुकदमा तो होता है ना, जैसे बाकी लीडर्स पे है, किस पे 40 डाल दी, किस पे 50 डाल दी, इकट्ठे दे दिए जी ये आप पे हैं। उसका तो ये है कि जब एक पे बेल हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर अगला सोचते हैं और फिर अगला डाल देते हैं, तो फिर तो अब्डक्ट करते हैं ना, तब केस ही कोई नहीं होता, केस बाद में डालते हैं। किसी भी वो केस में नॉमिनेटेड नहीं है, सब में नामालूम में डाला हुआ उसको, और बस इसी तरह चला रहे हैं ये, और कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। हाईकोर्ट ने कह दिया कि और मुकदमा है तो बताएं, और वो नहीं बता सके। उन्होंने कहा जी मेरे पास जो हैं वो यही हैं, इसके अलावा और कोई आज हाई कोर्ट में उन्होंने माना है कि और कोई केस नहीं है इस पर। आईओ भी मान के गया है, और जो प्रोसिक्यूटर था वो भी मान के गया जी और कोई केस नहीं है। अब अगर किसी और केस में पकड़ते हैं तो बदनीति है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में नई चीफ जस्टिस आ रही है, जस्टिस मिसालिया नीलम, क्या कहेंगे आप उनको? खवातीन जो जेलों में हैं जी, उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि जो उनको अल्लाह ने मुकाम दिया है तो उसको जो इज़्ज़त मिली है उनको, तो उसको उस पर पैरा भी दें वो, और कानून के मुताबिक काम करें, और जो कानून के मुताबिक बनता है, ख़वातीन भी और मर्द भी सारे जो कानून के मुताबिक काम हो वही करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सर बताइएगा, क्या सनम जावेद के खिलाफ मुकदमा था और आज अदालत में क्या हुआ? देखिए, हमने सनम जावेद ख़ान की तरफ से उसके 11वें मुकदमे में, जो कि गुजरांवाला में 9 मई से मुंसलिक ATC का मुकदमा बनाया गया, उसमें 1 साल यानी कि 13 महीने के बाद जब 10 मुकदमात से सनम जावेद ख़ान की जो डिस्चार्ज जिन मुकदमों से हुई और जिन मुकदमात में अरेस्ट होने के बाद ज़मानत हुई, फिर री अरेस्ट, फिर ज़मानत हुई, इसका एक कॉम्प्रीहेंसिव पैटर्न है। 10 केसों में जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो 11वें केस में बिला जवाज़ बग़ैर किसी कानूनी जो सा बुनियाद फ़राहम किए इसको गिरफ़्तार किया, जिस पे ATC कोर्ट ने सनम जावेद ख़ान का बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ और बिला वजह
जो है गैर कानूनी जो है वो पे दर पे 3 ऑर्डर पास किए, जिसमें फिजिकल रिमांड 4 डेज़ और फिर 11 डेज़ का दिया। उन्हीं ऑर्डर्स को हमने अदालत में चैलेंज किया कि इसकी अरेस्ट भी इलीगल है, जो कोर्ट इसके फिजिकल रिमांड दे रही है दैट इज़ विदाउट एनी बेसिस। उस पर आज 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस अज़ीज़ जावेद गुराल साहब और जस्टिस अली ज़िया बाजवा दी ऑनरेबल जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, इन्होंने कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो 3 तारीखों पर समाअत की। बहुत ज़्यादा टाइम दिया प्रोसिक्यूशन को कि वो अपना केस इस्टेब्लिश करने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं तो कर लें। जो भी उसकी गिरफ्तारी का जवाज़ बनाया गया, अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि ये केस ऑफ एब्सोल्युटली नो एविडेंस है। इसमें जिस तरीके से मजिस्टेरियल कोर्ट ने किसके हमराई मुलज़म का वादा माफ़ गवाह बनने की जो है वो एक सारी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड की है, वो भी गैर कानूनी है। और इस केस में ज़र्रा बराबर भी जो सा है वो एक शहादत नज़र नहीं आती। और ये वाज़े तौर पर नज़र आया कि जो मल्टीपल लिटिगेशन में बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के जो रियासत पाकिस्तान के इदारे, ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है, जब भी ये इसको गिरफ़्तार करते हैं, ये एब्सोल्यूट प्रोसेस ऑफ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है। मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिला जवाज़ है। और ये तमाम ही दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस नतीजे पर पहुँचते हुए इसको बाइज़्ज़त तौर पर केस से डिस्चार्ज कर दिया। सनम जावेद के खिलाफ कोई केस अदालत ने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अदालत ने बार बार प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस से 2 डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और इसके JIT के सरबराह और पंजाब पुलिस के जो नुमाइंदगान अदालत में थे, इनसे इस्तफसार किया कि ये जो केसेस जिसमें आज तक अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद जो भी इस वक्त सूरत हाल है, बताएं कि गुजरांवाला में ये बाकी शहरों में इस पर मज़ीद कोई मुकदमा है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी इस वक्त कोई ऐसा मुकदमा मज़ीद पेंडिंग नहीं है। ये बयानात अदालत में एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से माजी में भी एडिशनल IG जो AIG लीगल हैं, IG पंजाब के बिहाफ पे जमा करा चुके हैं कि 2 मुकदमात के अलावा कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन सनम को बावजूद इसके उस स्टेटमेंट देने के बाद भी जो है वो जेल साजी की बुनियाद पर और 2 नंबरी की बुनियाद पर, यानी कि एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करने के बाद भी जो है इन्होंने अरेस्ट किया। इस वक्त आज अदालत ने बार बार इस्तफसार किया कि बताएं, आपसे लिस्ट मंगवाई थी जो आपने पिछली तारीख पे पेश की, दोबारा फिर आपसे पूछ रहे हैं कोई मज़ीद मुकदमा है। तो वाज़ेह तौर पर जवाब दिया गया कि सनम जावेद खान के खिलाफ मज़ीद कोई मुकदमा नहीं है। यानी अब उनकी रिहाई मुमकिन है। देखें आज की प्रोसीडिंग इस वक्त जो हुई है और जो इसमें केस में डिस्चार्ज हो गई है, वो इसके बाद जो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे पुलिस की सूरत में, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की सूरत में, एडवोकेट जनरल ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और पुलिस का जो मौक़िफ़ रखा है, इसकी सूरत हाल में उनके बयानात की रोशनी में इसकी किसी किस्म की मज़ीद जो है वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये 14 महीने से तमाम केसेस में अदालतों ने होल्ड कर दिया इसके ऑर्डर्स में, जो केस ऑफ डिस्चार्ज हैं और जो केस इसके बेल के हैं उसमें वाज़ेह तौर पर डिस्चार्ज कर दिया कि कोई भी इसके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता सिरे से। अब इस सिलसिले को ख़वातीन के ख़िलाफ़ बंद होना चाहिए। हमारे इदारे जो है वो कानूनी जवाज़ बना कर नहीं बल्कि हठधर्मी और बेशर्मी की बुनियाद पर अब ये गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं हुकूमती इमा पर, इसको बंद कर देना चाहिए। थैंक यू सर। आज बिलाहिर सनम जावेद को लाहौर हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिला है, क्या फीलिंग है? ज़ाहिर है मेरी फ़ीलिंग बहुत अच्छी है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लड़ाई कोर्ट्स के ज़रिए ही लड़ना है। और हम लोगों को, मैं आज ये कह सकता हूँ कि जिस दिन हम लोगों का या बाकी लोगों का एतमाद कोर्टों से ख़त्म हो गया तो फिर सूरत हाल बांग्लादेश वाली हो जाएगी। अभी भी लोग कोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं और कोर्ट्स में उनको रिलीफ मिल रहा है, इसलिए लोग रिएक्शनरी अपना इख्तियार ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सब लोगों को कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करना है। आज कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर दिया है। हम पिछले 14 महीने 2 दिन से लड़ रहे हैं, हमने कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं। हम उनकी हर गैर कानूनी हरकत को मुतलका अदालत में लेके जाते हैं। तो रही है पिछले दिनों रिवायत कि एक मुकदमे में ज़मानत होती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्या पोजीशन है? आज की जो अभी आपको अली इशफाक साहब ने बताया है, आज अगर तो गवर्नमेंट जो है अगर वो उसी तरह बेशर्मी पे उतरी रहती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोर्ट में इन लोगों ने एडमिट किया है कि उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है और ये एडमिशन इससे पहले 2 दफ़ा हाई कोर्ट में हो चुकी है। ये सब का सब उसको सिर्फ विक्टिमाइज़ करने के लिए किया जा रहा है। सख्ती भी की जा रही है, इंतहाई बुरे हालात में रखा गया। ऐसे तो गोतम मुंबा के लोगों को नहीं रखा गया, उसको सुबह 5:30 बजे से लेके शाम 7 बजे तक धूप में 48 टेम्परेचर में प्रिजनर वैन में लेके पूरे शहर में फिरते रहे। 19 दिन तक इन्होंने ये उसका हाल किया। उसके बाद आखिरी दिन ये हुआ कि आलिया हमजा अलग वाली प्रिजनर में बेहोश हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा।
सनम को सारे स्किन इन्फेक्शन हो गई, आंखों में इन्फेक्शन हो गई, और उसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही कि ना मैंने कोई जुर्म किया है, ना मैं माफ़ी मांगूंगी। सही है। तो आपसे जब उनकी बात होती रही है तो आपको क्या लगा, ये इस तरह से होना चाहिए था? मतलब इतना उन पर सख्ती की जा रही है इस तरह से? वो हमें ये बताया गया या हमें जो मैसेज दिया गया, मुझे आज से 4 दिन पहले भी ये मैसेज दिया गया कि एक बड़े ज़िम्मेदार ऑफिस में बिठा के कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब 5 महीने में समझौता करके चले जाएंगे, आप लोगों ने ये इतनी। मैं क्या, ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरी बेटी का मैटर है। अगर वो ये समझती है कि उसने वो कोई स्टेटमेंट लेके जाना चाहती है तो चली जाए, मैं उसकी लीगल मदद कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन क्या करता है, लेकिन मैं बार बार आप इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उतना करें जितना कल ये बर्दाश्त कर सकें। सही है। मैं ना जरदारी साहब हूँ और ना मैं बिलावल भुट्टो हूँ कि मेरी बीवी या मेरी बहन या मेरी बेटी के साथ ऐसा किया जाएगा तो मैं छोड़ दूँगा। कल को अगर मेरे पास इख्तियार आया तो मैं भी उसको उसी तरह मिसयूज़ करूँगा जैसे आज ये कर रहे हैं। सही है। और मैं आप वाज़े तौर पे बता रहा हूँ कि मैं कतई माफ़ करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। हर उस शख्स को कितना अरसा हो गया सनम जावेद को? 14 महीने 2 दिन हो गए हैं आज उसको, और इन्होंने उसको बिला किसी वजह के सिर्फ अपनी अना के लिए उसको रखा हुआ है। और अगर ये समझते हैं कि ऐसे ये कामयाब हो जाएंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। सही है। तो सनम जावेद ने आपसे क्या कहा? उनको भी कोई ऑफ़र की गई कि? नहीं, उनको देखें, ऑफ़र्स तो जाहिर है उसको उससे मुतालबा पहले दिन से जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो यही हैं कि आप पीटीआई छोड़ दो। पहले उसको ये कहते रहे कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाओ। मैं किस बात की वादा माफ़ गवाह बन जाऊँ? ना मैं पीटीआई का हिस्सा थी, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना मुझे किसी ने कहा, ना मैंने किसी को कहा। मैं किस बात के लिए बन जाऊँ? अब वो कहती है कि मैंने पहले दिन ये कहा था कि सारे पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, मैं बाहर आके पीटीआई ज्वाइन करूँगी। अब ये उससे कह रहे हैं कि जी आप ऐसा नहीं करोगी। वो कहते हैं जी आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले? मैं करूँगी, और मैं पीटीआई ज्वाइन ना करे नहीं। हाँ, अब वो कहती है मैं करूँगी, मतलब वो कहती है, ये उसकी अपनी थिंकिंग है, उसका पूरा राइट है। वो एक बाशऊर शहरी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो जो अपने लिए बेहतर समझती है वो करेगी। इस वक्त कौन सी जेल में है? इस वक्त वो गुजरावाला जेल में है। तो जी फिर अब आप उनकी रिहाई के लिए उधर जाएंगे? जी मैं जी कल ऑर्डर लेके जाऊँ। आज तो ऑर्डर नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँगा। जी थैंक यू वेरी मच।